बहुत जल्दी आ जाता है, तो गुस्सा हमारा कम हो। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से मनुष्य को गुस्सा नहीं आता है? सोचो जरा अपने आप। कितने ही धर्म हैं जो बात करते हैं कि मनुष्य को दया आनी चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से मनुष्य को अपने आप मनुष्य दयालु बन जाता है? ये जो सारी चीजें बताई जाती है ना हमको कि रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए, लोगों से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये जो सारी चीजें लोग हमसे कहते हैं, मैं ये पूछता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके होने से ये सारी चीजें स्वाभाविक, नेचुरली, अपने आप हो जाती? कोई भी हो, बच्चा भी हो, उसके साथ यही हाल है। मां बाप है, कहते हैं कमरा साफ कर ले, नहीं, और जिस दिन वो खुश है, मां ने कहा कि कमरा साफ कर ले, अभी करता। क्यों? मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब अंदर संतुष्टि हो, अंदर संतुष्टि हो, तो सब कुछ ठीक है। पौधे को देख लो, पेड़ को देख लो, पेड़ क्या करता है? जब गर्मी का मौसम आता है या पतझड़ का मौसम आता है, ठंडी आने लगती है, तो पेड़ को सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने आप को बचाए। अपने आप को बचाने के लिए अगर उसको सारे पत्ते अपने से अलग कर देने पड़े तो वो करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को मालूम है कि अगर वो उस पत्तों में लगा रहा, उस फूलों में लगा रहा, तो जब ठंडी का मौसम आएगा तो खुद को नहीं बचा पाएगा। उसके लिए ये एक लक्ष्य है, किस चीज को बचाना है, किस चीज को नहीं बचाना है, उसको मालूम है। किस चीज को अनसुना करना है, किस चीज को अनसुना नहीं करना है, यह भी मनुष्य को मालूम होना चाहिए। क्या चीज उसकी जिंदगी में जरूरी है और क्या चीज उसकी जिंदगी के अंदर जरूरी नहीं है, यह भी उसको मालूम होना चाहिए। नहीं तो जिंदगी कैसे जिएगा? जिएगा कैसे? जब तुम कार लेने के लिए जाते हो तो यही थोड़ी है कि भाई कार चलानी है, कार चलानी है, कार के स्टीयरिंग के पीछे बैठेंगे, कार चलाएंगे, कार चलाएंगे। उसके साथ और भी जिम्मेवारी आती है, और एक जिम्मेवारी उसकी यह है कि पेट्रोल कार में होना चाहिए। अगर कार में पेट्रोल नहीं है तो कहां जाएगी? कितनी दूर जाएगी? क्या चीज जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है, यह मनुष्य को मालूम होनी चाहिए। और जिसकी जिंदगी के अंदर ज्ञान है, जिसने ज्ञान पा लिया है अपनी जिंदगी के अंदर, उसके लिए कोई बहाना नहीं बचा कि मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो उस चीज का अनुभव कर सकता है, अपनी जिंदगी के अंदर उस चीज का अनुभव कर सकता है, अपनी जिंदगी के अंदर उस चीज को जान सकता है जो उसके अंदर विराजमान है। क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? वही चीज सब जगह है जिसका तुम अनुभव करते हो। जब अपने ध्यान को इस दुनिया की चीजों से अलग करके अपने अंदर ले जाते हो तो किस चीज का अनुभव होता है? अब कई लोग हैं कहते हैं हमको कोई अनुभव नहीं होता है। क्यों कहते हैं? सोचो। अगर तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है तो तुमको अपने हाथ का पता लगेगा कि हाँ, यह हाथ है, दर्द हो रहा है, उसको
ऐसे लिए घूमोगे या उसको बचा करके रखोगे ताकि और दर्द ना हो। पर जब हाथ में कोई तकलीफ ना हो तो क्या एहसास होता है? सोचो जरा, क्या एहसास होता है? पैर में तकलीफ ना हो, क्या एहसास होता है? सिर में दर्द हो रहा है, सिर के बारे में सोचोगे, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इधर का हाथ, इधर की तरफ देखोगे, इधर की तरफ देखोगे, पता लगेगा कि सिर भी है। तो सोचने की बात है। परंतु जब दर्द नहीं हो रहा है तो क्या एहसास है? अब मनुष्य कहेगा, या आप लोग कहोगे कुछ नहीं, क्योंकि जब हाथ में कोई तकलीफ नहीं है, सब कुछ एकदम से समान है, एकदम से सामान्य है, तो उसका एहसास, उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव क्या कहोगे कि क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? यही उसका असली एहसास है। तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम अगर दुनिया की तरफ देख करके कहोगे कि कुछ नहीं, क्योंकि तुलना दुनिया के साथ हो रही है ना, इस चीज की तुलना तुम दुनिया के साथ कर रहे हो, परंतु इस चीज की तुलना तुम दुनिया के साथ नहीं कर सकते। जब उस चीज का एहसास होता है तो मन नहीं, हृदय हर्षित होता है। हर्षित, प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज नहीं, प्लीज्ड। मन नहीं। तुमको एक जिंदगी के अंदर, इस जिंदगी के अंदर तुमको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि तुम्हारे जिंदगी के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, दो चीजें। एक तुम्हारा हृदय है, एक तुम्हारा मन है। तो ये भी तुम्हारी प्रकृति है। इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए, इस बाहर के लिए, जो कुछ भी बाहर है तुम्हारे, इसको तुम अपने हृदय से नहीं पकड़ सकते हो। ये सिर्फ मन से पकड़ने वाली चीजें हैं। और मन से जो पकड़ने वाली चीजें, इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि ये सब माया है। बात आती है विद्या और अविद्या की। तो विद्या को शास्त्रों में एक ही चीज की विद्या बताई है, एक ही चीज विद्या है, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जिस विद्या से मनुष्य अपने आप को जान सके वो है विद्या, और बाकी सब का सब अविद्या। ये लिखा हुआ है। और ये कब लिखा गया? ये कब लिखा गया?